अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रियाज़ और आप देख रहे हैं रियाज़ खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। न जाने कितने लाइट ईयर में फैला हुआ है। लाइट ईयर का मतलब जहां तक लाइट को ट्रेवल करने में 1 साल लगते हैं, यानी 1 साल में लाइट जहां तक पहुंचती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। तो फिर आइए मेरे साथ अपने इस ब्रह्मांड के सफ़र को शुरू करते हैं। फटाफट लंच, डिनर, स्नैक्स सब कुछ पैक कर लें और मेरे साथ चलें स्पेस के सफ़र में। वैसे तो हमारा अंतरिक्ष या हमारा ब्रह्मांड स्पेस बहुत बड़ा है, जिसके सामने हमारा सोलर सिस्टम भी बहुत छोटा लगता है। हमारे सोलर सिस्टम का एंड है ओर्ट क्लाउड। एक थ्योरी के हिसाब से ओर्ट क्लाउड गैस, धूल, मिट्टी से बना हुआ बादल है। दोस्तों, इंसानों ने अभी तक एक ही ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया है जो अभी तक स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, जो हमारे सोलर सिस्टम के इतना ज़्यादा दूर तक गया है। वो है वॉयेजर 1। जी हाँ दोस्तों, वॉयेजर 1 को नासा ने 1977 को लॉन्च किया था और तब से ये अभी तक ट्रेवल कर रहा है। इसकी स्पीड इस वक्त 58,000 किलोमीटर पर आवर्स है। अब ये हमसे इतना दूर है कि ये अब हमें रेडियो सिग्नल भेजता है तो उन्हें आने में 18 घंटे लगते हैं। अब ये हमसे 18 लाइट आवर्स की दूरी पर है। ये इतनी स्पीड से चल रहा है कि हमारी दुनिया के 5 चक्कर सिर्फ 1 घंटे में लगा सकता है। फिर भी अभी इसे 300 साल लगेंगे हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी किनारे यानी ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने के लिए। और ओर्ट क्लाउड इतना बड़ा है कि ओर्ट क्लाउड से बाहर निकलने के लिए इसे अभी 41,000 साल और लगेंगे, तब हमारे ये सोलर सिस्टम को पूरी तरह से पार कर पाएगा। तो आपको पता चला कि सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। दोस्तों, ये डिस्टेंस अगर हम किलोमीटर या माइल्स में मेजर करें तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए साइंटिस्ट AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को कहा जाता है, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच डिस्टेंस हमारा जो है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगर आप अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाएंगे तो फिर आपको सूरज तक पहुंचने के लिए 172 साल लग जाएंगे, यानी ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसानों का बनाया हुआ फ्लाइंग जेट जो 3600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है उससे ट्रेवल करते हैं तो भी हमें 6 साल लग जाएंगे सन तक पहुंचने में। लेकिन हमारी पृथ्वी से सन की दूरी बहुत कम है। कंपैरिजन में प्लूटो सूरज से 30 से 49 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो तक अगर आप अपनी कार से जाएंगे 100 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से तो आपको 67,000 साल लग जाएंगे। लेकिन प्लूटो भी काफ़ी पास है। ओर्ट क्लाउड के किनारे तक आप लाइट की स्पीड से जाएंगे तो आपको 1.8 लाइट ईयर लग जाएंगे, यानी लाइट को पहुंचने में भी 1.8 साल लग जाएंगे। हैरान होने की बात यह है कि हमारे सन की ग्रेविटी 2 लाइट ईयर तक फैली हुई है। 2 लाइट ईयर तक फैले हुए ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लेती है हमारे सन की ग्रेविटी, यानी हमारा सोलर सिस्टम 2 लाइट ईयर तक फैला हुआ है। अगर आप लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम के आखिरी फिनिश लाइन तक ट्रेवल करेंगे तो भी आपको 2 साल लग जाएंगे, और लाइट की स्पीड से चलना लगभग नामुमकिन है। अगर हम फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट ब्लैकबर्ड से सोलर सिस्टम के छोर तक ट्रेवल करते हैं तो भी हमें 5,56,000 साल लग जाएंगे। अगर हमें सोलर सिस्टम से बाहर निकलना है तो फिर हमें लाइट की स्पीड से चलने वाला
या तो कोई एयरक्राफ्ट बनाना होगा या फिर हम इंसानों को हमेशा सोलर सिस्टम में कैद रहना होगा, क्योंकि हम फास्टेस्ट ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट से सोलर सिस्टम के ओट क्लाउड तक जाएंगे तो हमें दोस्तों 5,52,000 साल लग जाएंगे। यानी ओट क्लाउड के धूल के बादल तक पहुंचने में हम खुद धूल बन जाएंगे। तो देखा आपने सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितना बड़ा होगा। तो कैसी लगी आपको ये नॉलेजेबल वीडियो? इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।